और बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रसन्नता जताई। कटारिया ने कहा कि तिवाड़ी राजनीति में मुझसे भी ज्यादा सीनियर है। पार्टी के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। बीच में किसी कारण से वो पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से वो पार्टी में आ गए। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया। हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। घनश्याम तिवाड़ी को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उनकी उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। कटारिया साहब, घनश्याम तिवाड़ी जी को पार्टी ने छप्पर फाड़ कर दिया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया उन्हें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, घनश्याम तिवाड़ी जी राजनीति में मुझसे भी पहला है। मैं तो 77 में इमरजेंसी के बाद आया। वो मुझसे पहले ही जनसंघ के जमाने में युवा मोर्चे में काम करते थे। लंबे समय तक काम किया उन्होंने, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है और मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल में भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। तो उनकी पार्टी से और विचारधारा से संबंध में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पिछली बार उन्होंने किसी नाराजगी से पार्टी जरूर छोड़ी और पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास वैसे ही हुए जैसे उमा जी ने किया और वापस उनको भी लगा कि घर लौटने में फायदा है। कल्याण सिंह जी ने भी प्रयत्न किया, उन्होंने सोचा भी इस पार्टी में कम से कम व्यक्तिवादी नहीं चल पाता है। तो घनश्याम जी को भी एहसास हुआ और उन्होंने इस बात की गलती महसूस की और पार्टी से उन्होंने अपनी सदस्यता जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के बाद पार्टी ने उन पर विचार किया है। वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है और एक अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती। जिन कारणों से तिवाड़ी जी ने पार्टी छोड़ी थी, क्या अब वो चीजें दुरुस्त होती हुई दिख रही हैं आपको, या पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाकर के एक कड़ा संदेश दे दिया है कुछ नेताओं को? देखो, मैं सोचता हूँ हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर से भी कई अच्छे अच्छे लोग ढूंढ करके लाते हैं और पार्टी को ताकत देने का और सर्वव्यापी बनाने का भी प्रयास करते हैं। और केरल जैसी जगह पर भी वहाँ के किसी उम्मीदवार को हम यहाँ मंत्रिमंडल में भी स्थान देते हैं और राजस्थान से राज्यसभा से भी भेजते हैं। इसका मतलब ये कि पार्टी का फैलाव मजबूत से मजबूत हो। तो ये तो घर के ही आदमी हैं, जब बाहर के व्यक्ति को भी ला करके हम पार्टी में समाहित करते हैं और ये सोचते हैं कि उससे हमारा घेरा बढ़े, तो मैं सोचता हूँ कोई इसमें गलत तो नहीं है निश्चित रूप से। और एक आदमी ये महसूस करता है कि मैंने गलती की है और भटका हुआ वापस अगर अपने आता है, तो आखिर वर्षों से बचपन से लेकर जिस विचारधारा के लिए चले, समय दिया, शक्ति दी है, पूरा जवानी दी है, तो उस व्यक्ति के द्वारा पार्टी को किसी प्रकार की हानि होने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि पार्टी को ताकत मिलेगी। वसुंधरा जी से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और सबसे पहले बताया जाता है कि वसुंधरा जी ने उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। इसे आप कैसा मानते हैं? तो इसके बारे में तो वसुंधरा जी बता सकती, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। सामान्यतः हम सब लोगों का स्वभाव है, पार्टी जिसको अधिकृत उम्मीदवार बनाते हैं वो पार्टी का उम्मीदवार होता है, गुलाब चंद का उम्मीदवार नहीं, वसुंधरा जी का उम्मीदवार नहीं होता है। क्या लगता है पार्टी कितनी मजबूत होगी घनश्याम जी के राज्यसभा जाने से? अब ये तो उनके काम पे निर्भर करेगा कि वो कितनी समय शक्ति दे करके, लेकिन एक अति प्राचीन और पुराना और विचारधारा से जुड़ा हुआ, बचपन में जिसने संघ को समझा और संघ के साथ जुड़ा है और विचारधारा के लिए ही इस रास्ते पर बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की विचारधारा देश बनाने की है, हम किसी व्यक्ति के पीछे चलते नहीं हैं। तो इस कारण से मैं सोचता हूँ निश्चित रूप पार्टी को लाभ मिलेगा। घनश्याम जी को उम्मीदवार बना करके पार्टी आलाकमान ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उनको काम देकर के काम को बढ़ाने के लिए उपयोगी मानते हुए किया होगा और उससे लाभ मिलेगा पार्टी को, ये सोच करके केंद्रीय नेतृत्व ने और जो हमारे लोग हैं उन्होंने डिस्कशन करके निर्णय किया है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। जो नेता घनश्याम जी का विरोध करते रहे उनके लिए क्या मायने हैं इस उम्मीदवारी के? देखो, विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है। जो आदमी अगर बाहर गया और गलती स्वीकार करके पार्टी में आ गया और आपने जब उसको ले लिया, उसके बाद चीचा लेदर करने का अधिकार किसको है? अब भविष्य में बीजेपी किस तरह की पार्टी बनती हुई दिख रही राजस्थान में अब आगे? देखो, मैं सोचता हूँ कांग्रेस ने तीनों बाहर से ला करके राजस्थान के एमएलए के ऊपर जो थोपा है, मैं सोचता हूँ अगर कांग्रेस का एमएलए राजस्थान का हित का एक कोने में भी अगर अंदर कहीं है उसका विचार, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का घटियापन और सारे के सारे कैंडिडेट बाहर से उतार कर राजस्थान के अहित पर चोट करना, अगर वो कांग्रेस का एमएलए होता है तो भी उसके मन में इस बात का दर्द जरूर होगा। जो पार्टी का दूसरा उम्मीदवार होगा वो तो स्थानीय होगा, क्या पार्टी के सिंबल पर लड़ाएंगे या उसे सिंबल नहीं दे करके और पार्टी दूसरे जो वोट है उनको लाने की कोशिश करेगी अपने पाले में?
ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। सामान्यतः हम लोग जो है ना ऐसे प्रयोग कई बार करते रहे हैं। जब हमारे पास वोटों की गिनती इतनी नहीं होती है कि शोर जीतने की हो, तो हम कई बार अपना खड़ा करके दूसरे से लेने का प्रयास करते हैं। कई बार हो सकता है कि हम दूसरे वोटों को कैप्चर करने के लिए और कोई स्ट्रेटेजी आवश्यक होती है तो वो भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सामान्यतः हम अपने सिंबल पे ही लड़ाते हैं। लेकिन इस बार यानी कि कल जब नॉमिनेशन होगा तो सिंबल बीजेपी का होगा या आप निर्दलीय लड़ा देंगे? इसका सिंबल देने का अधिकार मेरा नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। उनके अधिकार के वो पालना करेंगे, उसकी हम उनकी पालना करने का काम हमारा होगा। फिर भी ये उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि ये तो प्रदेश नेतृत्व को और आपको ही तय करना है मिल करके, क्योंकि जो शोर है सीट उसके लिए उम्मीदवार आ गया, बाकी के आपको 11 लोग जुटाने हैं, उसके लिए तो सारी रणनीति आप ही को बनानी है। देखो, हम अकेले नहीं बना सकते, क्योंकि यह एक्स्ट्रा वोट लेना है तो निश्चित रूप से इसमें केंद्र की भी सहमति और उसकी राय का भी महत्व होता है। और हम सब लोग भी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम ये जो एक्स्ट्रा 11 वोट है ये ज्यादा से ज्यादा लेने में किससे द्वारा समर्थ हो सकते हैं वो प्रयास करेंगे। तो लगता क्या है आपको, ये क्या दूसरी सीट भी आप जीते हुए दिख रहे हैं? आपको संभावना लग रही है इस बात की? देखो, कांग्रेस ने जो 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, इसलिए कांग्रेस के अंदर ही अंदर के जो दर्द और महसूस कर रहे हैं और कुछ बोलने भी लगे हैं, निश्चित रूप से हमको पहले से ज्यादा आसानी होगी इन वोटों को लेने में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो कह रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार लड़ाएंगे, लेकिन अभी जो है किस तरह से उसकी उम्मीदवारी होगी, वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगा या निर्दलीय को समर्थन करेंगे। फिलहाल रणनीति बनाने की पार्टी जो है चर्चा का पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब कल नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो सबसे पहले तो निगाह इसी बात पर होगी कि आखिर दूसरा उम्मीदवार पार्टी का कौन होता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। घनश्याम तिवाड़ी की उम्मीदवारी पर बोले राजेंद्र राठौड़, पार्टी आलाकमान का फैसला स्वागत योग्य। इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली हैं, वो विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे। जनसंघ और भाजपा की मजबूती के लिए उन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर घनश्याम तिवाड़ी जी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेकर वो अपने जीवन के अंदर इस एक विचार के साथ पार्टी में लगातार काम करते रहे। बीच में भटकाव आया, कई बार समय काल परिस्थिति से आ जाता है, परंतु जितनी यातना घनश्याम जी ने आपातकाल के दौरान झेली और जिस अडिगता से उस सारे कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मजबूती के लिए काम करते रहे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना, आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है और मैंने उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं भी दी है।